अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने कुछ टाइप्स आपको पढ़ाए थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ाए थे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ाए थे। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्ज़ाम्स में। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स कंसंट्रेट हियर। तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, बल्कि आप फिर नोट्स खुद बना देना, ठीक है। मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आप इधर ध्यान रखो। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, जो आज का हमारे पास जो हम पढ़ने वाले हैं आज थर्ड टाइप रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Now this is known as the displacement reactions. Now displacement reactions. Now what do you mean by displacement reactions? Displacement reactions क्या होते हैं? Displacement reactions वो reactions होते हैं जिसमें एक more reactive metal जो element होगा, जिसमें क्या होगा more active, हाँ, जिसमें एक more reactive element होगा, more reactive element। वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा? वेरी गुड, वो डिस्प्लेस करेगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं? वो रिएक्शंस हैं जिनमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ये डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं मोर एक्टिव एलिमेंट भी, और बोलेंगे लेस एक्टिव एलिमेंट भी। ये किस पे डिपेंड है? इससे पहले मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप लोगों को पढ़ाऊँ कि इस एग्जांपल्स दे दूं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। ये आपको कैसे पता चलेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, लेस रिएक्टिव? ये आपको पता चलता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, तो ये आपको एक्टिविटी सीरीज में दिया गया है, मीन्स उसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। ना ये हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है, उसी में सब दिया गया है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो सबसे जो टॉप पे होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और जो मिडल में होते हैं दैट मीन्स मिडल रिएक्टिव होते हैं, और जो बॉटम में होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो सबसे जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो मोर रिएक्टिव है वो है पोटेशियम। तो ये सबको पता है, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखूँगा, बीच बीच में लिखूँगा। सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, पहले नंबर पे पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद बेरियम है, उसके बाद कैल्शियम है, ऐसे लेके यहाँ पे क्या है, उसके बाद लास्ट में गोल्ड है और प्लेटिनियम है। तो लास्ट में यहाँ पे क्या है, गोल्ड है, यहाँ प्लेटिनियम है, और बहुत चीज़ें यहाँ पे है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जिंक भी आ सकता है, यहाँ कॉपर भी है। तो ये आप बुक पे देख सकते हो कि ये जो टॉप पे है ये मोस्ट है, जो बीच वाले हैं ये मिडल है, और जो नीचे वाले हैं वो है लीस्ट, बॉटम तक रिएक्टिव। चलिए, अब तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जो अब सबको पता है, ये कॉमन सेंस है कि जो ताकतवर होगा वो किसको मारेगा, वो तो कमजोर इंसान को मारेगा। वही बात यहाँ पे भी आप समझो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करने वाला है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करूंगा, मैं जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ना, इसको मैं पार्ट वाइज पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा? देखो, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ दो चीज़ों में। एक को हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो इस वाले को हम बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वाली है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप ऐसे याद रखो, जिसमें रिएक्टेंट साइड में एक फॉर एग्जांपल आयन होगा, स्पीशीज होगा, वो क्या डिस्प्लेस हो जाएगा। जिसमें रिएक्टेंट साइड यहाँ में बोलूँगा, जिसमें सिंगल आयन इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। चलो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस, और दोज रिएक्शंस आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें क्या होगा, वेरी गुड, जिनमें एक सिंगल आयन रिएक्टेंट साइड, अगर रिएक्टेंट साइड ले लो फॉर एग्जांपल आपके पास है ए है सपोज, और आपके पास बी है, तो दैट मीन्स इसमें एक सिंगल ले लो, ये एक है, ये सेकंड है, दैट मीन्स वन है, दूसरा है,
तो इस वाले में ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होगा, सिंगल होगा, दोनों नहीं होंगे, सिर्फ एक ही इसमें क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक ही आयन की होगी, लेकिन किस साइड, रिएक्टेंट साइड। ये तो पता ही है कि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। चलो इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, पहले आप लिख लो। चलिए देखो मैं एग्जाम्पल कैसे इसमें दे रहा हूँ, ईजी रहेगा। चलिए अगर मैं बात करूँगा जिंक, मैं जिंक ले रहा हूँ, नाउ इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ कॉपर सल्फेट से। देखो कॉपर सल्फेट से, चलो मुझे बोलो कोई प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेरी गुड। तो प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट प्लस क्या निकलेगा, कॉपर। तो कॉपर बाहर निकलेगा। अब देखो अगर मैं ये रिएक्शन कर रहा हूं, सपोज मेरे पास ये है कॉपर सल्फेट है, मेरे पास कॉपर सल्फेट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हाँ या तो मैं ऐसे ले सकता हूं, अगर मेरे पास कॉपर होगा प्लस होगा जिंक सल्फेट, जरा मुझे बोलो प्रोडक्ट क्या आएगा। देखो जिंक इसको डिस्प्लेस कर रहा है किसको, यहाँ पे देखो यहाँ पे बन गया जिंक। दैट मीन्स जो हमारे पास पहले जो मैंने एग्जांपल सिखाई, जो जिंक में क्या हो रहा है, कॉपर हो रहा है डिस्प्लेस, कॉपर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस। देखो बाहर निकल गया, भाग गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कॉपर को किसको डिस्प्लेस करना है, जिंक को। लेकिन आपको पता है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, ये जो कॉपर है ना ये लेस है एज कम्पेयर टू जिंक, दैट मीन्स रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, ये इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। तो दैट मीन्स ऐसे ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है कि जिंक वाला कॉपर को कर सकता है डिस्प्लेस, लेकिन कॉपर वाला जिंक को नहीं कर सकता है डिस्प्लेस, दैट्स वाई नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। चलिए तो उसके बाद आप एक और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल है Fe आयरन प्लस उसको मैं कॉपर सल्फेट से, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट। देखो आयरन भी है मोर रिएक्टिव, ये भी डिस्प्लेस करेगा कॉपर को, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट कॉपर, हाँ क्या बनेगा FeSO4 प्लस क्या बनेगा, हाँ कॉपर फिर से बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या हो गया, देखो आप ये एक ए रिएटेंट था, सपोज ये बी था, इसी तरीके से यहाँ पे एक रिएटेंट है दो, इसमें देखो एक ही आयन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। देखो सिर्फ यहाँ पे जिंक और ये इन दोनों जिंक और कॉपर के दरमियान एक्सचेंज हो गया, और Fe और कॉपर के दरमियान क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। दैट्स वाई वी कॉल दिस एज जिंक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो सबको क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद सबने लिख लिया, चलो लिखो जल्दी जल्दी ना। उसके बाद बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इजी है, बहुत इजी है। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को किनको बोलेंगे, जब हमारे पास टू डिफरेंट आयंस होंगे, किस साइड, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तरफ, जब रिएक्टेंट के साइड में दो आयंस होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वेरी गुड, एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ मैं बोलूँगा डिस्प्लेस हो जाएंगे, यहाँ तो ये क्या होने वाले हैं, डिस्प्लेस। इसको हम बोलेंगे सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिफाइन कैसे करोगे आप, तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें दो डिफरेंट आयंस, जिनमें टू डिफरेंट आयंस क्या होंगे इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइड, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे आपस में, बाय ईच अदर, डिस्प्लेस बाय ईच अदर। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सबको क्लियर है, वेरी गुड। नाउ इसकी एग्जांपल कैसे देंगे, देखो इसमें बहुत सिंपल एग्जांपल है। सपोज मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ, वेरी गुड, हाँ सोडियम सल्फेट की एग्जांपल। चलिए Na2SO4 ये है सोडियम सल्फेट। चलिए उसके बाद मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ BaCl बेरियम क्लोराइड से। देखो मुझे क्या निकलेगा, सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या होंगे, दो, इन वाले में दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स साइड में क्या होंगे, दो आयंस आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, BaSO4। नाउ देखो BaSO4 और क्या निकलेगा, वेरी गुड, BaSO4 प्लस क्या, NaCl निकलेगा। तो ये 2 है और 2 NaCl निकलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, BaSO4, देखो BaSO4 हो गया, पहले इन ये दो आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए, उसके बाद ये वाले एक्सचेंज हो गए। अब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे दूसरा है, दैट मीन इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपको क्या हो जाएंगे, जिसमें आपको दो आयंस एक्सचेंज होंगे, डिफरेंट आयंस, ठीक है। चलिए लिख लो जल्दी जल्दी। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। चलिए ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, चलिए सेकंड एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। नाउ मेरे पास है AgNO3, ठीक है, AgNO
3 सिल्वर नाइट्रेट है। चलो मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ NaBr से, सोडियम ब्रोमाइड से NaBr। चलो ट्राई करो प्रोडक्ट बनाने की। वेरी गुड, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। देखो Ag, पहले तो AgBr बनेगा, नाउ AgBr बनेगा, वेरी गुड। नाउ प्लस उसके बाद क्या रहा, NaNO3 बनेगा, उसके बाद NaNO3 बनने वाला है। ठीक है, चलो ये आपका क्या मिल गया, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। चलिए इसमें भी क्या हो गया, देखो AgBr, पहले एक आयन एक्सचेंज हो गया आपस में, उसके बाद ये NaNO3, इन्होंने भी आपस में क्या एक्सचेंज किया, खुद को यहाँ डिस्प्लेस हो गए। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे एग्जांपल है किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी जल्दी, चलो लिखो जल्दी जल्दी, हो गया, वेरी गुड। नाउ भाई साहब यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इस इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं लिखता हूँ नोट में, हमेशा हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। अब देखो नोट क्या लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल नोट है। जो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दे आर आल्सो नोन एज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। अब इनको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ जो डबल डिस्प्लेसमेंट है, इनको हम बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलेंगे, या दूसरा नाम नहीं, या तो बोलेंगे, हाँ बोल भी सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। क्यों बोलते हैं इनको, दे आर आल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, बिकॉज क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रिसिपिटेशन का मतलब इनमें फॉर्मेशन ऑफ द प्रिसिपिटेट होता है, वो मैंने पहले भी बोला था। नाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, नाउ यू नो प्रिसिपिटेट व्हाट इज, हाँ प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट क्या होता है, कोई बता सकता है। प्रिसिपिटेट इज ए इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, ये है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, जो गलेगा नहीं। तो हमें पता है कि कभी निकलता है Ag, हाँ Br या कहीं और निकलेगा, क्योंकि वो है वाइट प्रिसिपिटेट, या जो भी चीज़ वो प्रिसिपिटेट बाहर के निकल के आता है। सिल्वर क्लोराइड है, कभी निकल के आता है, वो भी वाइट प्रिसिपिटेट होता है। तो दैट मीन्स वो क्या निकलता है, यहाँ पे AgBr है, ये भी प्रिसिपिटेट निकल के आएगा, तो ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, चलिए उसके बाद की बात करूँ मैं, चलिए ये हो गया सब, लिख लो जल्दी जल्दी। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं तो जिनमें क्या होगा, जिनमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करने वाला है, हाँ लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, हमने ये पढ़ा, ये इट्स ऑफ 2 टाइप्स, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब एक सिंगल आयन क्या होगा इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल साइड, वो होगा डिस्प्लेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ जो मैंने पढ़ाया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, वो क्या होते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें 2 डिफरेंट आयंस, ठीक है ना, आपस में क्या करेंगे, डिस्प्लेस या एक्सचेंज करेंगे, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। बहुत सिंपल है, चलो एग्जांपल भी हमने हो गए। चलिए तो और ये नोड भी डबल डिस्प्लेसमेंट, अब वो हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस। चलिए उसके बाद नंबर 4th रिएक्शन जो हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ नंबर 4 है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नाउ व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, स्पेलिंग मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। नाउ न्यूट्रलाइजेशन और रिएक्शंस, तो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस क्या है, सिंपल। आप देखो जब रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना, इस रिएक्शन में जिसमें क्या होगा, एक रिएक्शन में जिसमें एसिड है, ठीक है ना, ये किसके साथ मिलेगा, वेरी गुड, ये रिएक्ट जब करेगा किसके साथ, बेस के साथ। सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद द बेस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड बेस में, तो सॉल्ट बनता है, वेरी गुड, और क्या फॉर्मेशन होगा, वाटर, तो क्या निकलेगा, वाटर भाई साहब निकल के आएगा। ठीक है, चलिए उसको आप जनरल ऐसे भी लिख सकते हो, एसिड प्लस बेस, ऐसे लिख सकते हो आप, एसिड प्लस बेस इट गिव्स, ये हमें क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। इसको आप जनरल इक्वेशन भी बना सकते, लिख सकते हो ऐसे। ये हो गया किसका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का। चलिए एग्जांपल की तरह कोई भी एसिड आप ले सकते हो, उसके साथ बेस के साथ ऐड कर सकते हो। चलिए मैं ले रहा हूँ HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, और मैं बेस लूँगा, बेस कोई भी आप बोल सकते हो, NaOH, चलिए NaOH, चलिए
अब प्रोडक्ट निकाल के दे दो, इजी है, वेरी गुड। तो NaNO3 प्रोडक्ट निकलेगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, NaNO3 बचा तो वाटर बाई साहब, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे वाटर निकलेगा। तो ये देखो ये NaNO3 साल्ट बन गया। चलिए उसके बाद एक और एग्जांपल ले लीजिए, HCl, ये एसिड है, प्लस ये फिर से बेस ले सकते हैं हम NaNO3, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट निकाल के दीजिए, ट्राई कीजिए, वेरी गुड। तो ये बन सकता है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस, और क्या आ सकता है, वाटर, वो तो पता ही है वाटर। चलो ये तो क्या हो गए, ये बहुत इजी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती है, वो रिएक्शन जिनमें एसिड, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, वहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा साल्ट प्लस वाटर। तो बहुत सिंपल है, लिख लो। चलिए एक और नोट लिख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए। नोट भाई साहब क्या है, तो मैं नोट कुछ क्या लिख रहा हूँ आप इधर देख सकते हो। ये जो रिएक्शंस है ना, जरा मुझे बोले किसके एग्जांपल्स होंगे। वेरी गुड, ट्राई करो किसके एग्जांपल्स हैं। तो नोट में आप लिखो, ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है ना, दीज आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये तो है एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो ये भाई सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। एग्जाम में भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी तो आप ये एग्जांपल भी पुट कर सकते हो, सिंपल है। अब देखो इसमें भी दो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रही है। पहले NaNO3, उसके बाद H और H, ये वाले भाई साहब, ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या हुआ था, NaCl निकला, ये दो, उसके बाद H और OH एक्सचेंज हो गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। यहाँ तक सबको क्लियर है, वेरी गुड। लिख लो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी करो, स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, वेरी गुड। उसके बाद की बात करेंगे फिफ्थ वाली रिएक्शन, कौन सी है फिफ्थ वाली रिएक्शन, वेरी गुड। कोई तो बता सकता है, हाँ जी वही है, ऑक्सीडेशन। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, oxidation and reduction. Now oxidation and reduction reactions. चलिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, पहले भाई साहब देखेंगे कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, कोई बता सकता है ऑक्सीडेशन क्या है। तो मैं इसके तीन डेफिनेशंस आपको बोलूँगा, लेकिन पहले तो आप बोलो ऑक्सीडेशन क्या होता है। चलो ट्राई करो, वेरी गुड। चलो पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ ऑक्सीडेशन वो होता है, इट्स द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, जिसमें ऑक्सीजन भाई साहब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है, सब्सटेंस को। किसको हो जाएगा ऐड, सब्सटेंस को, ये तो आपको पता है, वेरी गुड। यहाँ मैं और लिख सकता हूँ, जिसमें हाइड्रोजन क्या, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन भाग गया, या तो जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, किसमें, सब्सटेंस में। ओह और इम्पॉर्टेंट, ये तो सबको पता होगा, लेकिन तीसरा वाली डेफिनेशन, जो थर्ड वाली डेफिनेशन है ना, वो क्या है, वेरी गुड। ये वो सब्सटेंस होते हैं ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या लूज करते हैं, मीन्स वो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन वाले वो होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है, लॉस और लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ना ऑक्सीजन जिसमें ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, या जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा या लूज करेगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। चलो हो गया ये, चलो एग्जाम्पल्स लेके जाओ तो अपने साथ। ना मैं ले रहा हूँ Na प्लस एडिंग O2, देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। चलिए अब क्या बनेगा भाई साहब, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा Na2O है, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बन गया। तो इसको बैलेंस कीजिए, ये 2 हैं तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो फिर से और कहीं पे लगाना है क्या, नहीं, यहाँ पे 2 लगाओ, 2 2 आर 4, तो यहाँ पे 4 करो, हो गया। चलिए और एक एग्जांपल आप खुद करो, मैग्नीशियम प्लस O2 किसको आएगा, वेरी गुड। नाउ ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड
मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 है, तो इसको 2 करो, मैग्नीशियम बेचारा भी बढ़ गया तो 2 हो गए। चलिए एक और लेते हैं। ये मैंने बोला सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, तो लूज कैसे करेगा, लॉस कैसे करेगा, देखो ऐसे लिखते हैं Na, ठीक है। Na क्या करेगा, वेरी गुड, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये भाई साहब इधर की साइड भाग गया, मींस इसने इलेक्ट्रॉन सोडियम ने क्या लूज किया, तो इसलिए इस पे डेवलप हो गई पॉजिटिव चार्ज। जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना उन पे क्या होती है, डेवलप पॉजिटिव चार्ज। और जो भी हम प्रोडक्ट साइड लिखते हैं ना इस साइड, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन भाग गया बेचारा। अगर इस साइड लिखेंगे ना ऐड होगा, इस साइड होगा ना तो रिमूव होगा। अब देखो क्लियर है, ये सबको क्लियर है, वेरी गुड। लिख लो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी करो, चलो चलो स्क्रीनशॉट भी ले लो, जल्दी जल्दी करो। चलिए उसके बाद की बात करें तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, किसी को कोई शक तो नहीं है, सब कुछ चल रहा है ना कुशल मंगल। चलिए उसके बाद हम उठाते हैं रिडक्शन, बिल्कुल इसका अपोजिट फॉर्म है। देखो रिडक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो उस बाइसा में क्या होता था, ऑक्सीजन होता था ऐड और हाइड्रोजन होता था रिमूव और इलेक्ट्रॉन लॉस होता था, ठीक है ना, बिल्कुल उसके अपोजिट वे है। तो इसमें मैं क्या बोलूँगा, ये वो प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव बाय साहब होगा, निकलो निकलो निकलो, जल्दी जल्दी निकलो, ठीक है ना, रिमूव होगा। तो आने की देरी किसको है भाई साहब, वेरी गुड, हाइड्रोजन भाई साहब की आने की देरी है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस भाई साहब में क्या, वो भाई साहब तो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, वो तो घूमेगा, कहाँ कहाँ पे घूमेगा, कोई बता सकता है इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा, कहीं नहीं। दैट मीन्स वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, सत्यानाश होगा, नहीं भाई साहब, ये जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जीत गए हम, मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स ले लो, खुद भी ले सकते हो। देखो Na लूँगा, ठीक है, प्लस इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड NaH बनने वाला है। हाइड्रोजन भाई साहब 2 है तो इसको भी 2 कीजिए, सोडियम भाई साहब भी 2 हो गए, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम क्लोराइड क्लोरेट, ना ClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट है। चलिए उसको ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सबको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक होगा 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे क्या बनेगा, KCl निकलेगा, ठीक है, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन निकलेगा, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, करने वाली क्या हो, पहले 3 लगा दो इधर, ठीक है, ये तो 3 हो तो हो गए 3 2 आर 6, तो इधर यहाँ पे क्या लगाओ दो 2, ठीक है, तो पोटेशियम तो यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, वेरी गुड। और एक एग्जांपल लेंगे क्लोरीन का। नाउ क्लोरीन क्या करता है, ये वाले वो रिडक्शन, तो उसमें तो आपने देखा सोडियम की क्या हो गई थी, ऑक्सीडेशन। अब देखो क्लोरीन लूंगा मैं, नाउ क्लोरीन क्या करता है, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ऑक्टेट कंप्लीट करता है, दैट मीन्स क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स जब मैंने बोला रिएक्टेंट साइड लिखेंगे दैट मीन्स गेन होगा। अब इसको मारो, ये क्या बनेगा, क्लोरीन नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दैट मीन्स इसकी क्या हो गई, इसकी भाई साहब की रिडक्शन हो गई। चलो देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया और इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तीनों एग्जाम्पल फिट बैठ गए, सबको समझ में आ गया। चलो लिख लो जल्दी जल्दी, मेक फास्ट। चलियो चलो भाई साहब, उसके बाद क्या करने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ, लगे रहो। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस वाले में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है थोड़ी, लेकिन इससे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पहले हम एक और चीज़ इसमें पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस। थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। नाउ व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस, वेरी गुड। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पहले तो ये क्या थे, अलग अलग थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जब भाई साहब अब नहीं माने, अब बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, हम गेम खेलेंगे साथ साथ, हम साथ साथ हैं,
तो उस टाइम क्या बनेगा, जब हम साथ साथ हैं उस टाइम बनेगा रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जिस भाई साहब में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होंगे साइमल्टेनियसली। तो इनमें क्या होगा साइमल्टेनियसली, बोले तो एक साथ झुंड के खेलो, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ। कॉपर ऑक्साइड है, वेरी गुड, और हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस वाटर। देखो भाई साहब, ठीक है। अब देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन है, कॉपर तो हो गया, मीन्स ऑक्सीजन जिस चीज में क्या होगा रिमूव होगा। अब देखो ये वाला, इसमें तो ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो मैंने बोला जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा रिमूव होगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसमें क्या होगी रिडक्शन, ठीक है भाई साहब। अब देखो ये भाई साहब क्या करेला, ये तो हाइड्रोजन है ना H2, ये तो इधर ऐड हो गया, इस ऑक्सीजन H2 की सामने हो गया, दैट मीन्स इधर क्या हो गई ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये ऑक्सीजन भाग गया, इधर रिडक्शन हो गई। तभी तो बोलिए रिडक्शन क्या है भाई साहब, रिडक्शन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो भैया ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब कुछ गलत हो गए क्या, हाँ जी ठीक है ठीक है। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये रिडक्शन है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है ना, वेरी गुड, तो हाइड्रोजन इधर ऊपर ओ आ गया, वाटर बन गया, दैट मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ऑक्सीडेशन है। सिंपल है भाई साहब, कभी कभी कंफ्यूज होता है, कोई गल नहीं। चलिए हो गया भाई साहब, चलिए इसको मैं कर देता हूँ सफाया। चलो उसके बाद ये तो हो गए हमारे मसले हल। चलो उसके बाद तो हम जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एजेंट पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई साहब एजेंट भाई साहब, ठीक है। ये वाले क्या है एजेंट्स, अब देखो कितने खतरनाक एजेंट्स हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ये वो सब्सटेंस है जो क्या करने वाला है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है, वो चीज़ है जो बेचारा क्या करेगा, हेल्प करेगा। कटोरा है भाई दे दो, बेकारी को देगा, क्या देगा बेकारी को, कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ हेल्प करेगा। विच हेल्प्स द सब्सटेंस, किस में करेगा, चलने में नहीं करेगा, विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। तो ये दूसरे भाई साहब को क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में मदद करने वाला है। उसकी क्या होने वाली है, ऑक्सीडेशन, इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो जो बाकी बेचारा सब्सटेंस है ना उसको हेल्प करेगा, तो एजेंट इसलिए बोलते हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं दो सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, जो बाकी सब्सटेंस को क्या मदद करेगा, ऑक्सीडेशन उनमें करवाएगा, तो उन्हीं को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ये दूसरों को क्या हेल्प करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सपोज मेरे पास है A + B, तो इट गिव्स मी प्रोडक्ट, छोड़ दो प्रोडक्ट्स की, मैं बोल रहा हूँ ये B भाई साहब है ना, देखो ये A भाई साहब करेगा हेल्प B को, किसमें, ऑक्सीडेशन होने में। तो A भाई साहब क्या बन गया, ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने B वाले को क्या किया, ऑक्सीडेशन। चलिए जब इसने मदद की, दैट मीन्स ये क्या देगा, ये तो ऑक्सीडेशन, ये तो इसको अपना क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो मैं बोलूँगा इट गिव्स, या तो ये दे सकता है इट गिव्स ऑक्सीजन, या तो इसको क्या कर सकता है ऑक्सीजन, या तो क्या कर सकता है जब ऑक्सीजन देगा तो बाहर क्या निकालेगा, वेरी गुड, या तो रिमूव करेगा हाइड्रोजन, H2 रिमूव का। अब देखो ये तो क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीजन दे रहा है, या तो इसके पास जो रिमूव है और हाइड्रोजन है ना, या वो क्या करने वाला है, रिमूव करेगा। चलिए तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये खुद क्या हो गए, रिड्यूसड, बेचारे रिड्यूसड हो गए। क्यों हो गए रिड्यूसड, क्योंकि इन बेचारों ने बहुत कोशिश की बचने की, नहीं बचे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या हो गए, रिड्यूसड, क्योंकि इन्होंने दूसरों को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, और अपना ऑक्सीजन दे के गए, खुद के पास बेकारी बन गए, हाइड्रोजन रह गए, दैट मीन्स क्या है, रिड्यूसड हो गए। ये सबको क्लियर है, वेरी गुड, लिख लो। अब तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। चलो जल्दी जल्दी लिख लो, सुहाना सफर जल्दी करो। चलो उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ जी उसके बाद हम पढ़ेंगे, और हाँ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया ना, तब रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो भाई साहब व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देखो सिंपल है, रिड्यूसिंग एजेंट भाई साहब वो है कि बिल्कुल अपोजिट है।
तो अब ऑक्सीडेशन तो अब एजेंट समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे? हाँ जी, जो ये वो सब्सटेंस हैं, सिंपल है, ये वो सब्सटेंस हैं जो हमें मदद करेंगे किस में, जो मदद किस में करेगा, वेरी गुड, रिडक्शन करेगा, विच हेल्प्स इन रिडक्शन टू अनदर सब्सटेंस। तो वो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन टू अनदर सब्सटेंस। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिडक्शन टू द अनदर सब्सटेंस। तो दूसरे वाले को क्या करेगा? ये मदद किस में? रिडक्शन में। चलिए अब देखो क्या करेगा, जब ये दूसरे को मदद करेगा रिडक्शन में, तो ये क्या देगा? ये तो देगा इधर इट गिव्स हाइड्रोजन, उसको क्या देगा? हाइड्रोजन। या तो उसके पास क्या करेगा? या तो रिमूव क्या करेगा? ऑक्सीजन, O2 रिमूव करेगा। देने वाला हाइड्रोजन है तो इसलिए रिडक्शन उस पर होगी, तो रिमूव क्या कर सकता है? या तो ऑक्सीजन रिमूव कर सकता हूँ, हाइड्रोजन बच गया तो मेनिस रिडक्शन हो गई। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एजेंट्स को ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद हो गए थे रिड्यूस्ड, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि हाइड्रोजन दे दिया, अब बेचारा क्या बच गया? ऑक्सीजन। मीन्स ये क्या हो गए? ऑक्सीडाइज्ड। ये भाई साहब क्या हो गए? खुद ऑक्सीडाइजिंग। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है ना, ये इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। हो गया? वेरी गुड। चलो ख़त्म करो जल्दी जल्दी, हो गया ये चीज़। चलो जल्दी जल्दी ख़त्म करो। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी ख़त्म करो। चलो चलो जल्दी करो। उसके बाद लास्ट रिएक्शन क्या बचती है? उसके बाद हम पढ़ेंगे फिलहाल लास्ट में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस नाउ व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस? पहले देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते क्या हैं। तो व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस? सिंपल हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस किन को बोलेंगे? देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो भाई साहब हैं, बहुत ही सिंपल है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम किन को बोल सकते हैं कि जिनमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जिनमें हीट क्या होगी? वेरी गुड, इवॉल्व होगी या तो बाहर निकलेगी, और जिनमें हीट क्या होगी? रिलीज। जो हीट देंगे बाहर छोड़ेंगे, मीन्स क्या करेंगे? जो हीट बाहर देंगे मीन्स रिलीज। जिनमें हीट इवॉल्व होगी, निकलेगी, या हीट क्या करेंगे? रिलीज। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इनको दूसरा नाम बोलते हैं आल्सो कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, कंबशन रिएक्शंस। इनको तो दूसरा नाम बोलते हैं कंबशन रिएक्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी भी हैं। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which heat is evolved or heat is released. So they are also known as combustion reactions. ये सबको क्लियर हैं? वेरी गुड। नाउ एग्जाम्पल के सहारे हम सिखाएंगे। देखो रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन कौन सी प्रोसेस है? याद रखो एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक्सोथर्मिक जब होता है, सॉरी ये हाँ रेस्पिरेशन होती है बॉडी के अंदर, तब क्या होता है? हाँ क्या होता है? जब सेल हमारे पास होती है, इसमें क्या होता है? फूड आ जाता है सेल में, तो यहाँ से बाहर से क्या आता है? ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जब ऑक्सीजन इस फूड के साथ टकरा जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे तो हमें क्या निकलेगी? एनर्जी, जो यूटिलाइज हम करेंगे बॉडी में। ठीक है, बॉडी में यूटीपी मीन्स एटी फॉर्म में यूज़ होता है, तो वही एनर्जी। तो बाहर इसने एनर्जी बाहर छोड़ दी, दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए उसके बाद एक और एग्जांपल मैं सिखा सकता हूँ, कोई बात नहीं है, जिसको ज़्यादा हो गया ना। मीथेन का ले देते हैं CH4, तो इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ। तो भाई साहब प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई बता सकता है? हाँ, एक तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या निकलने वाला है? कोई बता सकता है? एक तो निकलेगा वाटर, और जो चाहिए वही निकलना चाहिए, तो एनर्जी निकलेगी। रिएक्शन को बैलेंस करो जल्दी जल्दी, चलो चलो जल्दी जल्दी करो ना। ये 2 2 4 हो गए, और ये भी क्या हो गया? 2 हो गया। फिर बुक खुद कर देना ट्राई, ठीक है।
चलिए एक और एग्जांपल, मैग्नीशियम जब हम जलाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बनेगा MgO, 2 टाइम्स है प्लस क्या निकलेगी एनर्जी, डेल्टा निकल जाएगी। दैट मीन्स ये सारी जिनमें रिलीज हो रही है एनर्जी, ये सारी कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हो गया, लिख लो जल्दी जल्दी जल्दी, मेक फास्ट। चलिए अब क्या है, अब तो बच गया लास्ट वाला, अब हमारे पास तो बच गया कौन सा, एंडोथर्मिक बच गया, छोड़ेंगे नहीं इसको, एंडोथर्मिक को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए उसमें तो हीट क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी। तब इस बाइसा में क्या हो रही है, इसमें तो हीट क्या होगी, ये बेचारा भूखा है, क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब, भूखा है बेचारा, कुछ खाने को दे दो, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगी इसमें, ठीक है ना। हाँ जी चलो ठीक है, वेरी गुड। जिसमें क्या होगा, हीट होगी एब्जॉर्ब, हाँ तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब, जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे उनको हम बोलते हैं एंडो, मैं सब भूल गया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इनको एक और नाम भी बोलते हैं हाइपोथर्मिक रिएक्शंस, हाइपोथर्मिक रिएक्शंस। हाइपर है, हाइपो है, ठीक है ना। हाइपो मीन्स उतनी हीट नहीं छोड़ते हैं क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए तो बोलते हैं हाइपोथर्मिक। चलिए एग्जाम्पल से सीखेंगे कि सच बोलता है कि झूठ बोलता है। चलिए तो फोटोसिंथेसिस है भाई सब हमारे पास, एक एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, Cl है क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ भाई साहब क्या है, देखो धूप निकल के आई है, यहाँ पे सन महाराजा है, सन सब है, सन है, तो सन पड़ गया क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल किस पे प्रेजेंट है, लीफ में। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, बेचारा पकड़ने में काम करता है, ट्रैप करता है सनलाइट, ठीक है। तो क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है, ये क्या हेल्प करता है, सनलाइट को ट्रैप करेगा। जब ये सनलाइट क्या करेगा, ट्रैप करेगा, तो इसकी जो क्या रह गई, हाँ अंदर में जो इसने सनलाइट ट्रैप की, जो इसने हीट एनर्जी ट्रैप की, तो ये हीट किस में लगेगा, इसको किस में लगने वाला है, वेरी गुड, सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस में लगेगा, ये अपना फूड बनाएगा। तो ये क्या करेगा, तो इसको हीट करनी ही करनी, एब्जॉर्ब है। अगर ये हीट छोड़ेगा तो कुछ नहीं बनेगा, बेचारा सूख जाएगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गई। चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे, HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, उसके बाद लगा दो हीट। चलिए एब्जॉर्ब हीट हो गया, तो एब्जॉर्ब हीट होने के बाद क्या निकलेगा, Hg+O2, सेम है जैसे मेटलर्जी में कर रहे हैं वैसे ये। तो इसको बैलेंस कर दीजिए, Hg, तो ये 2 है, इसको ट्वाइस लगा दीजिए, इसको ट्वाइस लगा दीजिए, ठीक है भाई साहब। चलिए एक और एग्जांपल लास्ट में कौन एग्जांपल है, हाँ NH4Cl, इस भाई साहब को दीजिए हीट तो रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से भी, कोई मसला है ही नहीं। तो ये क्या निकलेगा, ये है अमोनियम। नाउ NH4 और NH3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NH4 एंड NH3? NH4 इज द अमोनियम और NH3 क्या है, अमोनिया है। देखो ये अमोनियम क्लोराइड है। चलिए ये क्या देगा, ये देगा अमोनिया NH3 प्लस क्या निकलने वाला है, HCl। देखो NH और इसमें हाँ जी NH3 और यहाँ H बच गया, वो HCl। तो ये तो क्या निकल गया, ये तो हो गए एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हम लोगों का पेंडिंग रह गया वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।